इंडिपेंडेंट उर्दू से मोना खान इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया में, और यहाँ का अहवाल अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल दी थी, तो 26 नवंबर को वो लोग इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद पहुँचने के बाद वो ब्लू एरिया तक और डी चौक तक पहुँचने में कामयाब हुए थे। और उसके बाद ये हुआ था यहाँ पर रात को, पहले तो जब मुजाहिरीन डी चौक तक पहुँचे, कंटेनर्स से कपड़ा उतारा, वहाँ पर इस दौरान क्लैशेस भी हुए उनके रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स के जवान और 2 पुलिस के जवान अपनी जान से गए। लेकिन और इस हवाले से तहरीक इंसाफ का भी ये दावा है कि वहाँ उस तरफ से भी जानी नुकसान हुआ है। फिर हुआ ये कि रात को जब रेंजर्स की जो हलाकत है, शहादत है, उसके बाद जब नमाज जनाजा के बाद जब सख्त इंस्ट्रक्शंस आई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि मज़ीद अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेलारूस के सदर भी मौजूद हैं जिन्होंने आज वापस रवाना होना है, तो इस्लामाबाद के रास्ते ना तो मज़ीद बंद रख सकते हैं हम लोग और ना ही इस तरह से शहरियों को अज़ियत दी जा सकती है। जिसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया और इसके साथ ही साथ फिर ब्लू एरिया से यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 500 से ज़ायद जो है कारकुनान उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको मुंतकिल किया गया है इस्लामाबाद CIA सेंटर में। और आज उनको इस्लामाबाद की जो ज़ैली अदालतें हैं उसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर उनके बारे में इतलात ये हैं मोहसिन नकवी के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ से और उन्होंने ये बताया कि वो KP के रवाना हो चुके हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कारकुनान अपनी गाड़ियाँ भी छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त हालात क्या हैं। CDA के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर अमला मौजूद है, सफाई कर रहा है, लिफ्टर आ चुका है यहाँ पर। और बुशरा बीबी का जो कंटेनर है जिसको रात को आग लग गई थी, उससे भी लूट मार की जा रही है। बच्चे हैं वहाँ पर, वो उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं। अभी आपको हमें दिखाते हैं सारा यहाँ पर अखबार क्या है। जी, ये एक गाड़ी है यहाँ पर जिसके शीशे टूट चुके हैं और ये भी मुजाहिरीन की गाड़ी थी जिस पर सवार होकर वो यहाँ पर आए थे। तो अब ये इस गाड़ी का हाल आप देख लें, ये गाड़ी टूट चुकी है। क्लैशेस के दरमियान जब यहाँ पर क्लैशेस हुए थे, ये सारा जो है शीशे यहाँ पर जमा है, कचरा जमा है यहाँ पर। और ये आपको साथ साथ आगे के मनाज़र दिखाते हैं। सफाई का अमला जो है लगा हुआ है यहाँ पर, CDA का, साथ साथ सफाई हो रही है। ये यहाँ पर एक और गाड़ी है, इसका हाल भी आप देख सकते हैं कि ये डंडे भी पड़े हुए यहाँ पर जो कारकुनान ने इस्तेमाल किए थे। और ये इस गाड़ी का हाल है, इसके शीशे भी टूट चुके हैं। और ये आगे एक और गाड़ी है, इसका हाल भी आप देख लें। और अभी यहाँ पर CDA का अमला मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर लिफ्टर मंगवाया गया है। इस्लामाबाद के रास्ते अब खुले हैं। ये इस गाड़ी का हाल देख लें। तो कारकुनान की जो एक बस है वो भी एक F9 पार्क के पास थी और उसमें कुछ जो है जो बच गए थे कारकुनान, वो सवार होके वापस जा रहे हैं। ये कचरा वगैरह यहाँ पे सारा जमा किया गया है, साथ साथ इसकी सफाई का अमल जारी है ब्लू एरिया का। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने ऐलान किया था कि सुबह तक तमाम इस्लामाबाद को खोल दिया जाएगा आम ट्रैफिक के लिए। मामूल की जो ट्रैफिक है वो रवां दवां होगी, सिग्नल्स भी इस्लामाबाद के खोल दिए जाएंगे। तो यही हुआ, सुबह इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक थी। कंटेनर्स को कुछ जगह से मुकम्मल हटाया गया है और बाकी जो जगह बच गई हैं वहाँ पे भी कंटेनर्स, जैसे हमारे सामने आपको नज़र आ रहे हैं, साइड पे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी जल्द हटाया जाएगा। ये यहाँ पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी है और ये कुछ खाने पीने के डब्बे हैं। ये कचरा यहाँ पे जमा किया जा रहा है। CDA के वर्कर्स ब्लू एरिया इस्लामाबाद की सफाई कर रहे हैं। अभी हम आपको कोशिश करते हैं कि उस कंटेनर्स तक ले जाएं जो कि रात को जल चुका था, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत का कंटेनर था और वो यहाँ से थोड़ा सा फासले पर मौजूद है।
اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ کہا تھا کہ جو اس پروٹیسٹ میں افغان نیشنلز تھے ان کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ جمع کی جا چکی ہیں، شواہد حاصل کیے جا چکے ہیں جو کہ جلد میڈیا کے سامنے رکھی جائیں گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور ان کی قیادت کے ساتھ 2 بار مذاکرات ہوئے تھے اور ان مذاکرات میں ان کو جگہ دی گئی تھی، آفر کی گئی تھی، پیشکش کی گئی تھی کہ وہ چلے جائیں سنجانی اور وہاں پر دھرنا بھی دیں اور وہاں پر اپنا احتجاج کریں. جس کے بعد ان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے 2 بار ملاقات کروائی گئی اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر ان سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بیرسٹر سیف نے خود رات کے یہ کنٹینر ہے، پہلے آپ کو اس کو تھوڑا سا دکھا دیں، خالی ہے یہ کنٹینر. تو بیرسٹر سیف نے رات کو خود ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اس چیز پر راضی ہو چکے تھے کہ سنجانی جائیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بی بی نہیں مانی، جس کی وجہ سے پھر ہم نہیں جا سکے وہاں پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈی چوک جانا ہے. تو اس لیے پھر یہاں پر ڈی چوک پہنچے، لیکن کارکنان تو ڈی چوک پہنچ چکے تھے، لیکن جو قیادت ہے علی مین گنڈا پور اور بشرا بی بی وہ ہیبر پلازا جو کلثوم چوک ہے، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جہاں